अगला प्रश्न निधि पटाड़िया जी पूछ रही हैं कि मारा लग्न शैवपंथी परिवाરમાં થયા છે અને હું પુષ્ટિમાર્ગીય પરિવારમાં મોટી થઈ છું. ફેમિલીમાં બધાની સહમતિથી શ્રી ઠાકોરજી પુષ્ટાવ્યા છે. પ્રશ્ન है कि મારા સિવાય ઘરમાં કોઈએ બ્રહ્મ સંબંધ લીધા નથી, તો અગવડમાં મારે શું કરવું જોઈએ? परिवार में और किसी को ब्रह्म संबंध नहीं है, स्वयं ने सबकी सहमति से ठाकुर जी पधराए हैं, परंतु जब खुद सेवा न कर सकते हों, ऐसे अगवड़ के दिनों में क्या करना चाहिए? जब आप अकेले ही परिवार में सेवा करते हैं और अन्य कोई वैष्णव नहीं है, तो ये परम स्वाभाविक है भी मानना कि ठाकुर जी ने कृपा करके और आपके वहाँ विराजे, पधारे और आपकी सेवा अंगीकार कर रहे हैं. दूसरी बात कि जब जब ऐसी कोई परिस्थिति आए कि हमें कहीं बाहर जाना है या कुछ अगवड़ के दिन है जब सेवा नहीं कर सकते हैं, तो उस समय आपका मिश्री भोग का जो ठाकुर जी का क्रम है, सेवा क्रम है, तो पहला तो एक ये क्रम हो सकता है कि आप 2-4 दिन का जो मिश्री भोग है आप साथ में धर के और प्रभु को धर सकते हैं, और उस समय सेवा क्रम न कर और पहले से ही वह भोग विशेष कर्म प्रभु को धर दें. दूसरा एक क्रम ये हो सकता है कि आजू बाजू कोई वैष्णव विराजता हो और आपको उसके वहाँ पधराने में कोई आपत्ति न हो, तो आप वहाँ पधरा सकते हैं और आपकी सेवा वहाँ वैष्णव के वहाँ सुखद रूप से चल सकती है. तो यह 2 प्रकार हम ले सकते हैं. और परिवार में और कोई वैष्णव हो न हो, परंतु आप अगर सेवा क्रम पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण आनंद से प्रभु की करेंगे, तो अवश्य ही प्रभु की प्रेरणा से कोई ना कोई और जीव प्रभु की सेवा में अवश्य आएगा. कई कुछ वर्षों में आ जाते हैं, कोई समय ज़्यादा लेते हैं, परंतु आप जो पूर्ण निष्ठा भाव से ठाकुर जी की सेवा करते रहें, तो विशेषतः परिवार से कोई भी और प्रभु की कृपा से और सेवा में जुड़ सकता है. तो आपकी सेवा चालू रखें और प्रभु को लाड लड़ाते रहें. इन्हीं का एक और प्रश्न है. ये पूछ रही हैं कि મને મિશ્રી ભોગની આજ્ઞા મળી છે. હું અત્યારે ખાલી મિશ્રી જ ધરું છું. મારે दूध, सूको मेवो અને फ्रूट्स धरवा હોય तो धरी सकूं? गुरु की आज्ञा इनको मिश्री भोग की ही है, परंतु इनको भाव ऐसा है कि दूध, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स आदि ये धरना चाहते हैं, तो क्या वो धर सकते हैं? मिश्री भोग की सेवा क्रम है और गुरु आज्ञा से अगर मिश्री भोग की सेवा क्रम का आज्ञा आपको मिला है, तो वापस विशेष कुछ भोग आदि अगर शुरू करने हैं, दूध, सूखा मेवा, लीला मेवा आदि जो शुरू करने हैं, तो गुरु आज्ञा से ही संभव है. गुरु आज्ञा लेकर ही आपको विशेषकर आगे की सेवा क्रम प्रारंभ करना चाहिए. तो जो भी आपका गुरुकर है वहाँ आज्ञा लीजिए, आपके गुरु से आज्ञा लेकर ही आगे का सेवा क्रम आप कर सकते हैं. इसी प्रकार अगला प्रश्न हार्दिक ब्रह्मभट्ट पूछ रहे हैं. वह पूछ रहे हैं कि अभ्यंग में आंवला का विनियोग होता है, तो फिर प्रभु को अरुगाने में आंवला क्यों नहीं है, क्यों वह वर्जित है? अभ्यंग में, प्रभु के अभ्यंग स्नान में हम ठाकुर जी को जब स्नान कराते हैं, तब आंवला से, चंदन से प्रभु को स्नान होते हैं, और आंवला चंदन से ठाकुर जी को अभ्यंग कराया जाता है. आयुर्वेद में भी आंवला से स्नान करने के काफ़ी बेनिफिट्स बताए हैं, उसके काफ़ी फायदे बताए हैं. आंवला से केश भी धोए जाते हैं, तो आयुर्वेदिक भी इसके बेनिफिट्स हैं. परंतु सामग्री में, विष्णु आराधन में उसको हम प्रभु को भोग में समर्पित नहीं करते. स्नान में तो समर्पित करते हैं, परंतु भोग में समर्पित नहीं करते. तो नहाना और खाना दोनों अलग चीज़ें हैं, और नहाने में जिस चीज़ का विनियोग हो, जरूरी नहीं कि वो खाने में होना ही चाहिए उसका. और दूसरी बात ये है कि सामग्री में इसलिए पुष्टि मार्ग में इसका विनियोग नहीं होता, नहीं तो आंवला की काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके मुरब्बा आदि काफ़ी सब चीज़ें खाई जाती हैं, परंतु पुष्टि मार्ग में इसलिए आंवला नहीं विनियोग होता अरोगने में. उसका कारण ये है क्योंकि उसका जो स्वाद है वो कड़वास वाला है, और प्रभु तो मधुराधिपति हैं, तो उसके स्वाद के कारण प्रभु को अंगीकार नहीं कराया जाता. आदि विष्णु आराधन में भी उसको नैवेद्य के रूप में धरने का स्वरूप प्रकार नहीं है.
शैव शाक्त वैष्णव तीनों ही परंपरा में जो उनके आराध्य इष्ट हैं तत्त अनुसार उनके जो भाव हैं, उनको जो प्रिय है वो समर्पित करने का प्रकार है। वैष्णवीय परंपरा में नैवेद्य के रूप में आंवला समर्पित नहीं किया जाता, और अभ्यंग में स्नान में प्रभु को आंवला अवश्य ही हम कराते हैं। इनका ही एक आगे का प्रश्न है कि रविवार और मंगलवार को हम प्रभु को क्यों अभ्यंग स्नान नहीं कराते हैं? ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि रविवार के दिन या मंगलवार के दिन ठाकुर जी को अभ्यंग स्नान नहीं होते। अभ्यंग स्नान वर्ष में आप जिस सेवा प्रकार से, जिस सेवा की रीत से आप अपने घर में सेवा करते हो, उस सेवा रीत अनुसार किन किन उत्सवों पर ठाकुर जी को अभ्यंग स्नान होते हैं उनका विशेष उसमें क्रम दिया गया होता है। जैसे जन्माष्टमी से लेकर जन्माष्टमी में पंचामृत के बाद भी अभ्यंग होते हैं। जन्माष्टमी, राधाष्टमी आदि, अभी जैसे दीपावली गई तो रूप चौदस के दिन, रूप चतुर्दशी के दिन अभ्यंग होते हैं, दीपावली के अभ्यंग होते हैं, फिर भाई दूज के अभ्यंग होते हैं। तो ऐसे कोई दिन निश्चित नहीं है, परंतु उत्सवों के आधार पर हमारे यहाँ अभ्यंग के क्रम निश्चित किए गए हैं। तो आप जिस सेवा रीत अनुसार सेवा करते हो, उस सेवा रीत में जिन जिन दिन, जिन जिन उत्सवों के दिन, पर्व के दिन अभ्यंग का प्रकार दिया गया हो, तब दिन आप अपने प्रभु को अभ्यंग स्नान आंवला से, एवं जब जब आंवला केवल आंवला से भी होते हैं, चंदन आंवला दोनों से भी होते हैं, और केवल चंदन से भी होते हैं, तो ऋतु अनुसार इनके बाइफर्केशंस हैं। शीतकाल में प्रभु को केवल चंदन से अभ्यंग होते हैं, उष्णकाल में ऐसे ही अलग अलग प्रकार से आंवला चंदन के भेद से प्रभु को अभ्यंग का स्नान जिस सेवा प्रकार की रीत में जैसे आप करते हो उसमें आप देखकर और अवश्य ही कर सकते हैं।